फ्रांस में क्या वाकई अभिव्यक्ति की आज़ादी है या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर मुस्लिमों का अपमानित किया जा रहा है? आज हम आपको ये तो बताएंगे ही, लेकिन जिस तरीके से पूरा विश्व इस वक्त फ्रांस के बारे में, फ्रांस के लोगों के बारे में, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बारे में बात कर रहा है, उसको जानने के लिए अपने विचार रखने से पहले कि क्या फ्रांस सही है, क्या गलत है, क्या मुस्लिम कंट्री सही हैं, क्या गलत हैं, इनको जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि फ्रांस में आखिर अब तक हुआ क्या, कि फ्रांस इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है पूरे देश के लिए और खास तौर पर मुस्लिम बहुल देशों के लिए। आपको बता दें कि 2016 में शार्ली एब्दो नाम की एक मैगजीन है, जो कि एक ह्यूमरस मैगजीन थी, उसने मोहम्मद साहिब का एक कार्टून बनाया जो कि विवादित कार्टून था और उसके बाद वहाँ पर आतंकी हमला हुआ, कई लोग मारे गए। इसके बाद वहाँ पर सख्त कार्रवाई भी आतंकियों के खिलाफ हुई और इसके बाद से फ्रांस दहल उठा था, लेकिन उसके 4 सालों तक कुछ नहीं हुआ। फ्रांस में शांति स्थापित हुई, लेकिन 2020 में एक बार फिर ये मुद्दा तब उठा जब 16 अक्टूबर को पेरिस के एक टीचर की तब हत्या कर दी गई, उनका गला तब काट दिया गया जब उन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब का कार्टून दिखाया और वो उनका स्टूडेंट ही था। आपको ये भी बताते चलें कि इसके बाद इमैनुअल मैक्रो ने ये कहा कि जितने भी मुसलमान लोग हैं वो उनका भविष्य खतरे में है और उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बात की। आपको ये बताते चलें कि इमैनुअल मैक्रो के बयान के बाद पूरे मुस्लिम बहुल देशों में इमैनुअल मैक्रो और ख़ास तौर पर फ्रांस को बाइकॉट करने की मांग उठी और कतर ने तो ऐसा करना शुरू भी कर दिया था। इसके बाद ईरान ने इमैनुअल मैक्रो का एक कार्टून बनाया और सिर्फ ईरान या कतर जैसे देश ही नहीं बल्कि तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वो तमाम देश जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन्होंने फ्रांस का बाइकॉट करना शुरू कर दिया। लेकिन विवाद यही नहीं थमा। पेरिस में एक बार फिर इसी तरीके की घटना हुई, फ्रांस में इस तरीके की घटना हुई जब 29 अक्टूबर को फ्रांस के नीस में गिरजाघर में यानी कि चर्च में 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ट्यूनीशियन मूल का एक शख्स जो कि इटली के रास्ते फ्रांस आया था, उसने चर्च में घुसकर एक महिला का गला काट दिया और 2 लोगों को चाकू से वार करते हुए उन्हें मार दिया। आपको बता दें कि इस घटना के बाद इमैनुअल मैक्रो ज़्यादा खुद को गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ये साफ तौर पर ये कह दिया कि जिन लोगों ने भी ऐसा किया उन्हें सज़ा दी जाएगी और उन्होंने इसके बाद अपना स्टैंड लेते हुए ये कहा कि अपने सैनिकों को दुगना कर दिया जाएगा। अलग अलग जगहों पर, स्कूल से लेकर चर्चेस तक सभी पर आर्मी लगा दी गई है और 7,000 जो पहले संख्या अब कर दी गई है, जो पहले 3,000 थी। आपको ये भी बताते चले कि अलग अलग जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन भारत ने जो आतंकी घटना पेरिस में हुई थी, फ्रांस में हुई थी, उसका विरोध किया था और ये कहा था कि इमैनुअल मैक्रो को पूरी तरीके से भारत का साथ है। लेकिन भारत में तब तस्वीरें सामने आई जब मुंबई के भिंडी बाजार में और भोपाल में जब एक विधायक है, उन्होंने लोगों को बुलाकर हज़ारों की संख्या में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको ये बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने इसका विरोध भी किया और ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए फ्रांस के खिलाफ। ये भोपाल की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं मुंबई के भिंडी बाजार की, जहां पर सड़कों पर मैक्रो के पोस्टर्स बिछे हुए हैं और इससे गाड़ियां गुजरती हुई जा रही हैं। आपको ये बताते चलें कि मुंबई से लेकर भोपाल तक में फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है, हालांकि भारत ने फ्रांस को अपना पूरी तरीके से समर्थन दिया है।